घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अभी हम बंघट्टा गांव में हैं। बीते 15 तारीख को जो वारदात सामने आया था, बीते मुहर्रम के लगभग 7वीं तारीख था और 15 तारीख को जो घटना हुई थी वो इसी घटना स्थल पर था, जहां पर बताया गया था कि उस लड़का का जो है यहीं पर उनका शव पड़ा हुआ था। इधर कुछ खून के निशान भी थे। लेकिन जो वारदात हुआ, जो घटना हुआ बंघट्टा गाँव के जिस लड़के के साथ कुछ उनके दोस्तों के द्वारा जो घटना किया गया था, उस घटना को अंजाम शायद इसी आसपास में कहीं दी गई थी, जहाँ बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं। कल इसी जगह पर घनश्यामपुर थाना से पुलिस आई थी। पुलिस यहाँ पहुंचकर अनुसंधान किए थे, जांच किए, देखे, पता किया कि कहाँ पर वो घटना हुआ था। जहाँ यहाँ पुलिस आई थी, यहाँ भी तमाम लोग जो उनके पीड़ित परिवार हैं, उनके जो परिजन हैं और तमाम जो उनके गाँव के लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। तो आइए हम वो स्थल पर भी जाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ पुलिस को हाथ लगा था और क्या कुछ यहाँ पर दिखाया गया था। ये देखिए, ये खेत जिसका है, कल वो खेत वाली भी इस जगह पर मौजूद थी, पहुंची थी और वो तमाम चीज़ें हैं। देखिए, थोड़ा हट जाइए। देखिए ये क्या चीज़ है, देखिए एक कोल्ड ड्रिंक का डब्बा है स्प्राइट का, और इसी जगह पर ये, अच्छा इसी जगह पर मिला था ना? जी इसी जगह। अच्छा, जो कल खेत वाली जो बता रही थी कि हमारे खेत में खून मिला था। जी बड़े बाबू को बताए थे, 112 वाले जो आती है बड़े बाबू लेडीज थी, वो कल उनको यही बताया गया घटना यहाँ पे। अच्छा, जो बच्चा वो यहाँ पर सुलाया हुआ था। कहाँ पर खून दिखा था? खून कहाँ? ये आसपास में, यही आसपास में, इसी आसपास में। देखिए इधर जो है इसी आसपास में। अच्छा, पूरा अंदर पूरा, अच्छा यहीं पर कुछ मिला था? पुलिस को कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला है। क्या खून कहाँ पे लगा हुआ था? बता रहे थे खून यही आसपास में थे। अच्छा, इसमें खून लगा हुआ था, यानी कल घास वाली आई तो उसको पता चला। जी घास कर। देखिए अभी यही वो खेत है, सड़क से महज 10 मीटर की दूरी पर नीचे खेत है। और जिस घटना को, जिस दो लड़के को पुलिस उठा कर ले गई है, वो इस घटना को दुर्घटना बता रही है। हालांकि दुर्घटना अगर होता तो शायद वो सड़क पर होता, क्योंकि सड़क से 10 से 20 मीटर के दूरी पर ये खेत है। देखिए इस तरफ सड़क है। अगर दुर्घटना होगा तो स्वाभाविक है कि इस रोड में होगा, क्योंकि गाड़ी यहाँ से जाती है, न कि इस खेत से गाड़ी जाती है। तो कहीं न कहीं ये घटना नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं कि पुलिस अनुसंधान कर रही है, इसलिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। पुलिस अपना काम कर रही है, इसलिए देखिए वहाँ अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए। देखिए पुलिस कल आई थी, यहाँ पर जांच की है और तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए कुछ खून के धब्बे इधर भी दिख रहे हैं, कुछ खून के निशान। तो शायद इधर ही घटना हुआ हो और इधर से ही उनको फिर ले जाकर सड़क पर रखा हो। ये तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कल घास, यहीं पर देखिए घास काटने वाली जो आई थी, ये खेत वाली, उन्होंने यहाँ पर देखा और वो सबसे पहले जाकर पीड़ित परिवार को बताया, उनके परिजन, फिर थाना को सूचना दिया। थाना भी मौके पर पहुँचकर यहाँ पर पहुँचे। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो भी इस घटना का अनुसंधान कर रहे हैं, वो अनुसंधानकर्ता जो है वो एक एक चीज़ पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। तमाम जो पीड़ित परिवार हैं, कहीं न कहीं इस बात से कि पुलिस को जो भी कुछ साक्ष्य के तौर पर मिल रहा है, जो भी कुछ पुलिस को हाथ लग रहा है, या यूँ समझ लें कि पुलिस, घनश्यामपुर थाना की जो पुलिस काम कर रही है, कहीं आप बता सकते हैं। देखिए मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से ठीक अगर देखें तो 800-900 मीटर की दूरी पर मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी का हत्या हुआ था। 30 मीटर की दूरी पर, यानी 1 किलोमीटर दूरी भी नहीं होगा जहाँ पर घटना हुआ था। मुकेश सहनी के पिता का जिस दिन हत्या हुआ था, उससे ठीक 1 दिन पहले, ठीक उससे 2 दिन पहले भी यहाँ पर भी वही कांड हुआ। ये भी घटना काफ़ी, इस घटना से इस इलाके, इस गांव के लोग काफ़ी सहम चुके थे। घटना काफ़ी दुखद था, क्योंकि यहाँ भी एक लड़के को जिस तरह से दुर्घटना का मामला बताया जा रहा था, उसके साथ भी 4 दोस्त मिलकर बुरी तरीके से यहाँ पर लाते हैं। उनको बेरहमी से इसी जगह पर पिटाई की जाती है और फिर उनकी जो है इलाज के दौरान मौत हो जाता है। बताया जाता है कि उसका जुबान तक काट लिया जाता है। ये पीड़ित परिवार का कहना है। कहना ये भी है कि गर्दन को मरोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ये तमाम चीज़ है। आप कौन है उस जिसकी मौत हुई है? उनके मामू है। अच्छा, उनके मामू है जी। क्या कुछ घटना हुआ था? क्या इसी खेत में पुलिस को कल साक्ष्य सब मिला था? क्या सब मिला था? पुलिस को साक्ष्य मिला था यहीं से। हाँ, उसी पर जो वो लोग अपना अनुसंधान कर रहे हैं। उस बीच में अब अनुसंधान करता जो पदाधिकारी है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम लोगों को खौफ बना होगा। अच्छा, क्योंकि पुलिस वाले पर विश्वास आप लोग को उठ गया। लेकिन पुलिस बता रही है कि काम हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। 2 आदमी को गिरफ्तार भी किया है, बाकी 2 को गिरफ्तार किया है। बाकी जो 2 और लोगों की नाम आ रहा है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी कर। हाँ, उसकी भी गिरफ्तारी होगी। तो क्या कहेंगे, ये घटना कैसा घटना, किस घटना को किस तरह आप देख रहे हैं? ये हत्या है, क्या है? ये हत्या है। अच्छा, साजिश के तहत हत्या की गई है। पहले फोन करता है दोस्त, पहले बुला लेता है और फिर वही दोस्त उसे उठाकर घर पे ले जाता है। इसका घटना हो गया। जबकि दुर्घटना में 3 लोग थे साथ में, 4 लोग थे? 4 लोग थे। उनमें से किसी को चोट नहीं आई? चोट नहीं आई, उसी लड़के को चोट आई। क्या नाम था उसका, मृतक का? पिंटू नाम है। पिंटू इंजमामुल हक। अच्छा, इंजमामुल हक।
और पिंटू नाम था उसका जिसकी मौत हुई है। मौत हुई। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप उनके हम मामा लोग हैं। सरकार से गुहार कर दें कि हमको न्याय चाहिए। अब तक कोई यहाँ मिलने आए कि नहीं? पीड़ित परिवार से कोई नेता कोई आए कि नहीं? हाँ आए जनप्रतिनिधि? थे, जनप्रतिनिधि भी आए हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं वो भी आए थे, अच्छा, और भूतपूर्व विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी वो भी आए थे। आए थे। अच्छा, अब प्रोग्राम है पप्पू यादव का, वो भी आए। वो भी आएंगे। यानी तमाम लोग अब पीड़ित परिवार हाँ। के साथ आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग की जा रही है। जी। देखिए घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बघनट्टा गांव में जो घटना हुआ है, जो हादसा हुआ है, उस हादसे से पूरे गांव जो है गमगीन बना हुआ है। पूरे गांव में एक डर का माहौल है, इसलिए क्योंकि अब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब देर शाम इस सड़क से अगर आप गुजरेंगे, बघनट्टा गांव से अगर हाटगाछी की तरफ, बाजार की तरफ अगर आप जाएंगे, तब आपको भी डर लगेगा। डर इस बात का लगेगा कि हो सकता है कि जो घटना इंजमामुल के साथ हुआ, पिंटू के साथ हुआ, वो हादसा कहीं अब मेरे साथ न हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्ती पर जो हमेशा की तरह एक अटूट संबंध रहा, एक अटूट रिश्ता दोस्तों का माना गया है, दोस्त को सबसे प्यारा अपना भाई माना गया है, कहीं ना कहीं वो रिश्ते में अब थोड़ी बहुत जो तमाम लोग हैं जिनके सबसे करीबी दोस्त हैं, अब दोस्तों से भी लोगों को डर लगने लगा है। रात को कभी भी आपके कोई दोस्त अगर फ़ोन करता है और आप घर से बाहर निकलते हैं, तो अब इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि आप घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर घटना हुआ बघनट्टा गांव में, इससे ये साबित हो गया कि अब दोस्त भी दुश्मन हो सकता है, और दोस्त दोस्ती करता तो ज़रूर है, लेकिन उसको निभाता कैसे है, इस घटना के बाद आपको पता चल जाएगा। इस घटना पे लगातार हम लोग की भी निगाहें हैं, हम लोग लगातार इस घटना को कवरेज कर रहे हैं, लगातार कई दिनों से हम लोग भी पहुंच रहे दिखा रहे हैं। मैंने पहले बताया, ये एक नया अभी नवनिर्माण भवन बन रहा है, एक नया रूम बन रहा है, मकान बन रहा है, जिसका भी मकान बन रहा हो, और इसी जगह पर जिस दिन वो घटना हुआ था, 15 तारीख की देर रात में जब वो घटना हुआ था, उसी घटना जहाँ पे 4-5 लोग खड़े हैं, यहीं पर वो घटना हुआ था, और तमाम लोग जो उनके चारों दोस्त थे वो यहाँ बैठे थे, पानी वानी पिए थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको वहाँ बुला कर ले जाते हैं, या जबरन गोद में उठा कर ले जाते हैं, या फिर उनको कुछ नशीली पदार्थ खिला देते हैं, नशे में उसको ले जाते हैं। ये चीज़ें दिलावर जी उनके रिश्तेदार हैं और शुरू से बने हुए हैं। थोड़ा ये बताइए, वो बच्चा को क्या लग रहा है कि गोद में उठा कर ले गया होगा, जबरन ले गया होगा, या कुछ नशीली पदार्थ खिला कर ले गया? यही समझ में आ रहा है, जैसे जिस हिसाब से बच्चा बोल रहा है उस हिसाब से समझ कुछ पिला दिया उनको। अच्छा, इसको उस हालात में उसको समझ में नहीं आ रहा कोनो बात, उसको मारा पीटा गया होगा, शायद में ही मारा, यहाँ पे नहीं मारा गया होगा। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर खून था ना, यहाँ पर तो इस खून को साफ कर दिया गया। जी, उठा को लाया होगा, एक साथ पटक दिया होगा उसको, या उसको खड़ा किया होगा तो गिर गया होगा बच्चा। अच्छा, जो बताया जा रहा है कि बाइक दुर्घटना हुआ, वो बाइक भी बरामद हुआ है? बाइक बरामद हुआ, उसमें क्या लग रहा है उस बाइक से दुर्घटना हुआ? जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा। यानी जिस बाइक से दुर्घटना की बात सामने आ रही है, उस बाइक में अगर आप गौर करेंगे तो उस बाइक में थोड़ा सा भी खरोच नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये है कि उस बाइक से तो दुर्घटना नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा हादसा जो हुआ है, कहीं ना कहीं साजिश है। जी जी, साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, दोस्तों के द्वारा अंजाम दिया गया है। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र का ये दूसरा सबसे बड़ा मामला, सैनी हत्याकांड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मामला इंजमामुल का है। मैं बघनट्टा गांव के उसी घटना स्थल पर मौजूद हूँ, जहां पर इस घटना को दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया जाता है। अब पुलिस अनुसंधान करिए, पुलिस जांच करिए, पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हम सबको इंतजार होगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के जांच के बाद जो कुछ निकल कर आएगा, और जिन जिन अपराधियों को पकड़ा है पुलिस, उनसे जो पूछताछ की जा रही है और क्या कुछ होता है, इस पर हम खबर पर नजर बनाए रखेंगे, और अगले बार जो अपडेट आएगा वो अपडेट निश्चित रूप से आप सभी के बीच लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।